प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की हत्याकांड के बाद लगातार घटनाक्रम जारी रहा है और जो आखिरी घटनाक्रम रहा है वो माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ के मारे जाने के साथ प्रदेश में होहल्ला के रूप में तमाम विपक्षी दल आक्रामक है। हमारे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हैं। हम आज करते हैं ऐसे कुछ अनछुए सवाल जो सरकार के कानून की व्यवस्था, कानून के राज पर उंगली उठाते हैं। हम आज करेंगे ऐसे सवाल जो विपक्षी दलों के निशाने पर योगी सरकार की खाकी है। हम करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो चुनाव के दौरान कभी हुआ करता था लेकिन आज परिदृश्य बदला है। तो आइए बात करते हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ। हाल की जो प्रयागराज की घटना हुई है उसे लेकर तमाम तरह के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, आज की जो स्थिति पूरे प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की, जो महाराज जी ने जीरो टॉलरेंस को का एक जमीन पर दिख रहा है। आज पूरा प्रदेश अमन चैन से रह रहा है। जहाँ तक प्रयागराज की घटना जो हुई, जो अतीक और भाई उनके भाई की हत्या हुई, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह की जो घटना हुई अपने में एक अनोखी रही। न उसे मीडिया समझ पाया, न पुलिस समझ पाया, न प्रशासन समझ पाया। 6 साल पहले जब यहाँ शासन चलता था, किसी और का महाराज जी का नहीं होता था, क्या स्थिति थी इस प्रदेश में? लोग कहते थे यहाँ से गुंडा राज नहीं जाएगा, भदोही जनपद उससे छूटा नहीं। यहाँ का भी हम तो धन्यवाद देंगे महाराज जी को, जी यहाँ के माफिया को आज उस श्रेणी में ला दिए। हम लोग तो सकून का श्वास ले रहे हैं। हम लोग तो अपने को ये समझ रहे हैं कि शायद न्यायपालिका, शायद कार्यपालिका, शायद व्यवस्थापिका, अगर सबको मिला करके एक रूप में देखा जाए तो है महाराज जी, जो आज उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की नीति पर लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इनकाउंटर प्रदेश सपा कह रही है प्रदेश को। जी मिथिलेश जी, व्यक्तिगत अखिलेश जी की जहाँ तक मैं उनके साथ सांसद रहा हूँ, उनका नेचर भी जानता हूँ, उनके स्वभाव को भी जानता हूँ, शिक्षा दीक्षा भी अच्छी है जानता हूँ। लेकिन जिस पार्टी से हैं वो समाजवादी पार्टी, उसके जो नेता रहे हैं, उसके जो सारे लोग रहे हैं, वो क्या थे? ये इनकी पैदाइशी कहाँ से हुई? अतीक जैसे लोगों के, विजय मिश्रा जैसे लोगों का, जो आज के बड़े बड़े माफियाओं हैं, इनकी फैक्ट्री कहाँ थी? उनको पैदा करने वाले लोग कौन थे? यदि उधर अंगुली जाती है तो सपा और बसपा की तरफ जाती है। अगर आज ऐसे लोगों पर इस तरह से कार्रवाई हुई है तो यह पूरा प्रदेश, पूरा देश सकून का सांस ले रहा है। कितने लोगों की मांगे सुनी कर दी गई, उसके लिए हो हल्ला नहीं हुआ। यदि कोई अपराधी या उसका परिवार या उसके लोग जो आतंक के पर्याय थे, अगर आज उन पर कार्रवाई होती है तो सारी पार्टियां हो हल्ला मचा रही हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं। हमारे सगे भाई का हत्या हुआ, हमारे सगे भाई का मर्डर विजय मिश्रा एंड कंपनी है, उसके शूटर हैं। दूसरे भाई पर जानलेवा हमला हुआ, वो आई विटनेस रहे। शायद इतिहास में रहा होगा कि किसी आई विटनेस के रहते हुए भी वो छूट जाए, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उसकी अपील न हो हाई कोर्ट में, उस पर कोई मुकदमा न कायम हो। ये तो भाजपा सरकार आई है। हम तो साधुवाद के साथ हम महाराज जी के आभारी हैं, चरण स्पर्श उनका करते हैं कि आपके आने के बाद जो 30 वर्ष से हम मुकदमा लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कभी कोर्ट बदलवाने का मुकदमा, कभी लोअर कोर्ट को हटवाने का फैसला मुकदमा, लेकिन हम लड़ते ही रहे अपनी जान बचाने, अपने परिवार की जान बचाने। हमारा व्यवसाय खत्म हो गया, ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया। 2500-3000 ट्रकें थी, लाइन से खड़े करके बड़े भैया ने भेज दिया। आज जी को हम धन्यवाद देंगे, उनके आभार व्यक्त करेंगे उनका हृदय से कि उन्होंने उसको उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां उसे पहले ही जाना चाहिए था। और आज पूरा प्रदेश में ऐसे माफियाओं की जो लिस्ट आई है 25 की, उसमें पहला नाम ऐसे लोगों का है जिसको लोग जानते हुए भी कभी नाम नहीं लेते थे। हम तो चाहेंगे कि महाराज जी इस तरह से जो उनकी कार्य पद्धति है वो आगे बढ़ती रहे, अमन चैन भाईचारा सुकून की जिंदगी लोग जीते रहें। यही सबके लिए हितकर होगा और यही महाराज जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो उनकी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका भरोसा, ये जो दिख रहा है उसी की एक कड़ी है। और आज जो 25 की लिस्ट जारी हुई है उसमें भदोही टॉप पर जा रहा है। कम से कम उसके कारनामे अब तो खुले, हजारों करोड़ लूटने वाला अब तो सामने आया। कितनी सफलता मिलेगी इस चुनाव में? जी मिथिलेश जी, अभी कुछ जिलों की लिस्ट जारी हुई है, हमने भी उसे देखा
और देखने से ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सारे दिग्गज जो अपना मानते थे कि हम ही रहेंगे, उनको काट करके साफ सुथरे क्षेत्र वालों को लाया गया है। मुझे भरोसा है कि दूसरे सत्र जो दूसरा टर्म है उसकी भी लिस्ट जारी होगी, उसमें भी इसी टाइप के साफ सुथरे लोगों को लाया जाएगा। जनता सब कुछ जानती है। जनता अपनी प्रतिनिधि जब चुनती है तो पहला तो किस दल के हैं, उसका नेता कैसा है और फिर प्रतिनिधि कैसा है, 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो दल आज हमारा मोदी जी और योगी जी, उनका कोई जोड़ नहीं। पार्टी बीजेपी विश्व की अव्वल पार्टी है। व्यक्ति कैसा है ये भी निर्भर करता है। वहाँ जरूर निश्चित रूप से इस परिणाम का असर होगा यदि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति, जिसको जनता चाहती है, जिसको मानती है, जिसको अपना परिवार मानती है, ऐसे लोगों को उतारेगी पार्टी, तो मुझे भरोसा है कि 100% भदोही की झोली में आएगा ये चुनाव, निकाय चुनाव का परिणाम। अगर कहीं से धन बल, भाव बल, पैसा बल, सोर्स बल ये सब हावी हुआ तो वहीं कहीं न कहीं कुछ खामी हो सकती है। लेकिन मुझे भरोसा है अपनी पार्टी पर, मुझे भरोसा अपने नेता, भरोसा है जो यह अपने भाजपा की रीति और नीति है उस पर कार्य करने की। जो ये घटनाएं हुई हैं वो भी कहीं न कहीं असर डालती हैं। यदि माफिया कहीं न कहीं परेशान होंगे तो जनता में राहत की सांस होगी और सत्ता के प्रति विश्वास बढ़ेगा, सत्ता के प्रति आदर बढ़ेगा, सत्ता के प्रति सम्मान बढ़ेगा। अब वो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि जो घटनाएं हुई उसको न जोड़ के देखा जाए, यदि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको जोड़ के देखा जाए तो 100% आज भाजपा की तरफ जनता का रुख है। यदि सही प्रत्याशी मैदान में आए तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि भाजपा ही भाजपा नहीं। वहाँ भी कोई टैक्स लिया जाता था चुनाव लड़ने का, तो भदोही भी तो इस तरह से अछूता नहीं रहा है आप लोगों के समय में। जी मिथिलेश जी, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 4 चुनाव लड़ा, जो 2 जीता 2 हारा। जो हारा वो हारा नहीं था, हरा दिया गया। और जो हमारे सामने था माफिया, आज जो जेल में है, वो लोगों से इसी जिले में जबरन वसूली करता था। सारे लोग उसके यहाँ टैक्स के रूप में, चौथ के रूप में पैसा पहुंचा दिया करते थे और वही पैसा गरीबों में बांट करके चुनाव लड़ता था। हम तो धन्यवाद करेंगे यहाँ के डीएम और एसपी का, आते ही उन्होंने उस व्यवस्था को बदल दिया। शांतिपूर्ण से फेयर चुनाव हुआ और उसका परिणाम आया कि जिस व्यक्ति को लोग नहीं जानते थे वो चुनाव जीत के आ गया, निषाद पार्टी से भाजपा समर्थित आदमी। और उसी तरह से लोकसभा का भी हुआ था। दूसरा 4 बार विधायक जनप्रतिनिधि बन के नहीं बना, लुटेरा बन के, मर्डरर बन के, स्मगलर बन के और आतंक के साए में चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए थे वो हमारे डीएम और एसपी महाराज जी का जो संदेश था उसको 100% लागू किया और दिखा दिया कि कैसे फेयर चुनाव होता है। आने वाले चुनाव में भी मुझे भरोसा है कि ये अधिकारी, इनके आज वही विभाग है जो विभाग कभी उसको सूचना देता था, वही लोग आज डीएम और एसपी के नीति पर चल